अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूईटी रैंकर्स में। जैसा कि आपको पता है, सीयूईटी जो एग्जामिनेशन आप लोग का है वह 15 अगस्त के बाद कभी भी आप लोग का हो सकता है, क्योंकि सीयूईटी यूजी का जो एग्जामिनेशन है वह 20 अगस्त तक आप लोग का खत्म हो रहा है और यहीं पे आप लोग का 15 अगस्त के बाद कभी भी आप लोग का एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी आप लोग के पास टोटल अगर हम बात करें तो 30 दिनों का आप लोग के पास समय बचा हुआ। तो इन 30 डेज में आप लोग किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं आप लोग की हेल्प करता हूँ कि सोशल साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने हैं, ये आप लोग जान लीजिए और इसी को आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब इन जो आप लोग का मैं सिलेबस बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, इनमें से जो अच्छा करेगा वही आपका मेरिट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा बुक्स के बारे में कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, और प्रश्नों की संख्या के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोग का यह जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ किस चैनल पर बता रहा हूँ, तो यह आपके सीयूईटी रैंकर्स पे है। और जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीयूईटी बीएड की, सीयूईटी बीएड 2022 की या फिर 2023 की, तो उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा। और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह सोशल साइंस के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा आपको पता है कि आपके ऑफिशियल सिलेबस आ चुकी है और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। तब यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से हिस्ट्री में टॉपिक आपको हैं जो पढ़ने हैं। उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग की जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी सोशल से, वह लगभग आपका 12 से लेके 15 क्वेश्चन, यानी कि 12 से लेके 15 क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आप लोग करिएगा वह टीचिंग एप्टीट्यूड पे करिएगा, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो 15 से 20 रहेगी और सभी में 12 से 15 आप लोग की संख्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे जो हिस्ट्री का सिलेबस आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। इसके बाद आपको जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ना है, जैसे आपको पता है कि जो 16 महाजनपद हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये आपके नए धर्मों का उदय होता है और यहीं से आपको पढ़ना था। ये आपका स्पेशली वैदिक सभ्यता के बाद ही आपको पढ़ना होता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और इसके बाद आपको जनपद और महाजनपद की बारी आती है, जिसमें आपका काशी हो गया। ठीक है, ये आपके बहुत ही बड़े जनपद थे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टडी करना है वह आपका मौर्यन एम्पायर है, और अगला जो टॉपिक आपका है वह आपका चोल एम्पायर है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है यह आपका सबसे बड़ा आपका दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत में तो कुछ टॉपिक, स्पेशल टॉपिक हैं, उनको आपको पढ़ना है, सभी दिल्ली सल्तनत को नहीं पढ़ना है। और ये जो टॉपिक आपको पढ़ेंगे वह आपको कह सकते हैं कि बिल्कुल ईजी लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो लेवल है आपका वह डीपली नहीं पढ़ना है। आपको पीजीटी या टीजीटी का पेपर नहीं देना है या फिर नेट का पेपर नहीं देना है, बल्कि आपको केवल बीएड का पेपर देना है। तो आप केवल और केवल ईजी जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है, ऊपर ऊपर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद जो आपको आता है वह आपका मुगल एम्पायर, यानी इसमें आपको केवल और केवल अकबर के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, मुगल एम्पायर में अकबर को पढ़ना है। इसके बाद द ट्राइब्स, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको स्टडी करनी है। और नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है वह आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की जो क्रांति है इसको कवर करना है। और महात्मा गांधी का जो युग शुरू हुआ था, जब वो मतलब कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसके बाद जो उन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया था या फिर चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, नमक तोड़ो, नमक कानून, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वह गांधी जी के बारे में आप लोग को कवर करना है। अभी हम लोग जो जाने हैं वो आपका इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में आइए, तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, हिटलर के बारे में आपको जानना है। और इसके बाद जो आपका नंबर आता है वह है पेस्टोरल मूवमेंट, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वह है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ही आपको पढ़ना है। और ये जो टॉपिक आप लोग को मैंने बताया है, ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एनटीए ने उठाया है ना, ये सभी जो टॉपिक एनटीए ने बताया है वह कहाँ से आपका लिया गया है, तो वह आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। और आप लोग देख भी रहे होंगे जो आपका सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें सारे जो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं वह एनसीईआरटी के बुक्स से मिल रहे हैं। तो जितना हो सके उतनी चीज़ें आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स से कवर करिए। लेकिन जैसे क्या होगा कि एनसीईआरटी की जब आप किताब खरीदेंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो एक लेखक हैं, उनका नाम है महेश बरनवाल। ठीक है, महेश बरनवाल, तो इनकी किताब आप लोग खरीद लीजिएगा। इनसे आप लोग सभी चैप्टर को एक ही किताब में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो महेश बरनवाल की किताब को आप लोग जरूर परचेज करिएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है वह आपका सबसे पहले टॉपिक आता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी उसके बाद आपका आता है डोमेन्स ऑफ द अर्थ, फिर है इंडिया फिजिकल डिवीजन, यानी कि उसकी भौतिक जो विभाजन है इसके बारे में स्टडी करना है। और इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं इनके बारे में। फिर आपका हिमालय आ जाता है, लेक्स आ जाता है यानी कि जो झीलें हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में, ओशियन सर्कुलेशन के बारे में आपको स्टडी करना है यानी कि जो हमारे सागर महासागर हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी कि आपके जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, टूरिस्ट स्पॉट यानी कि जो आपके पर्यटन स्थल हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है इंडियन क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण आपका, उसके बाद फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और आपका श्रब्स हो गया, फिर यहाँ पर डिजर्ट हो गया आपके, ठीक है, थार मरुस्थल, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिक के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या हुई है, और जनसंख्या स्पेशली आप लोग को 2011 की जो आप लोग की जनगणना हुई तो उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग आप लोग को स्टडी करनी है। देखिए इसके लिए भी जो आप लोग को बुक्स खरीदना होगा वो महेश वर्णवाल का आपका किताब बेहतरीन होगा। तो महेश वर्णवाल की जो किताब है उसको आप लोग परचेज कर लीजिए, उसमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन आप लोग की बुक्स है ये। आप लोग की बीएड ही नहीं, जब आप लोग IAS की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको महेश वर्णवाल की किताब बहुत यूजफुल होगी। इसके अलावा आप इन सभी टॉपिक्स को क्या करिए कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है इसका जो कह सकते हैं फीस है वह केवल और केवल 300 रुपीज़ है और यह डेली आप लोग का टेस्ट होता है। तो आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और बिल्कुल जिस प्रकार से आप लोग का NTA का पेपर होगा उसी प्रकार से आप लोग की टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बस ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सारे टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको है यहाँ पर वह इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स यानी कि आपका जो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका डेवलपमेंट है, फिर सेक्टर है, यानी सेक्टर आप लोग जानते होंगे आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद जो आपका आता है वो बैंकिंग है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है आपका पावर्टी। पावर्टी मतलब आपका गरीबी जो होता है, ठीक है, आच्छन्न गरीबी। उसके देखिए गरीबी क्या होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं में से आता है। और इसके बाद जो टॉपिक आपका है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उसके बारे में आपको स्पेशली यहाँ पे जानकारी लेनी है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से रहेंगे कि मान लेते प्रश्न पूछ दिया कि बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर तृतीय जो आपका परियोजना है या फिर पंचवर्षीय योजना है उसका वह किस मॉडल पे आधारित था, ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका आता है वह GST है, ठीक है। GST में आपसे जो इस नाम पे GST के स्लैब हो गए या फिर GST में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी के जो आप कह सकते हैं कि टॉपिक होगा वो आपका सबसे पहले पंचायती राज होगा, जैसे आपके स्थानीय निकाय हो गए, नगर पालिकाएँ हो गई, ठीक है, जिला परिषद हो गए, ये सभी के सभी किस्म आते हैं पंचायती राज में आते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद लॉ और जस्टिस यानी कि कानून और उसकी जो व्यवस्थापिका होती हैं इसके बारे में आपको गहन अध्ययन करना होगा। और यहाँ पे जो आपका आता है वह पार्लियामेंट यानी कि हमारा जो संसद है इसके बारे में, संसद के 2 भाग हैं आपका राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों को आपको इसमें कवर करना होगा। फिर आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान का विकास है, यानी कि सबसे पहले जब हमारा संविधान का विकास हुआ तो 1600 आपका ये मान के चलिए कि 1600 में आपका जो ब्रिटिश शासन है वह यहाँ पर आना शुरू हो चुका था, 1608 में फिर इसका आगे इस तरह से ब्रिटिश शासन जो है वह आपका यहाँ पर आया। उसके बाद हम लोग का संविधान जो है वो प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे कि एक्ट जो होते हैं ना, तो जो हमारा एक्ट होते हैं 1773 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सभी के सभी किस्में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि जो हमारे संवैधानिक राइट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है, आप बहुत सिंपल चीज़ें उनको आप लोग कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक किस प्रकार के देश होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हिटलर वाला देश वो अलग है, हम लोग का देश अलग है, तो सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी के बारे में केवल पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं और आप लोग चाहें तो इजीली इसको मतलब पढ़ भी सकते हैं, 1-2 दिन में 3 से 4 टॉपिक आपको कवर कर सकते हैं। अब क्या यहाँ पे आता है फेडरलिज्म, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है वह है आपका नेशनल पार्टीज और आपका एक्ट बचता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों का जो यहाँ पे सिलेबस है, यानी कि सोशल साइंस का जो सिलेबस आपका है, मैंने एक एक पॉइंट वाइज आप लोगों को बता दिया हुआ है। और ये कहीं भी आपको, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैंने आप लोग का कह सकते हैं कि बहुत मेहनत किया हुआ है। और अगर आपको ये मेहनत पसंद आई, समझ में आया है कि आपका जो काम है वो आसान मैंने किया हुआ है, तो ज़रूर इस सेशन को लाइक करिएगा। और अगर आपको लगेगा ये काम पसंद नहीं आया है तो इसको अनलाइक कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं आया तो। ठीक है, कहते हैं कि जहाँ पे हमें कोई कार्य पसंद नहीं है तो वहाँ पे जाने कोई औचित्य नहीं है। तो फिर अगर आपको काम पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर काम पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।